एक चर्चा अगर बोली जाए तो एक एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल संस्कार से लोगों का भाग्य खुल गया, वही चर्चा है। भगवान भी अच्छे कर्तव्य से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। नल नील का नाम सुना होगा रामायण में, किसके? विश्वकर्मा भगवान के बेटा थे नल नील। जिस पत्थर को डालते थे तो पत्थर तैरता था। क्या करता था? तैरता था। समय आने पर श्राप वरदान बन जाता है। ये बेचारे छोटे थे, बाबा बेचारे तलैया के किनारे बैठे तपस्या कर रहे थे। उनके शालिक राम रखे थे, खेलते खेलते गए और बाबा जी के शालिक राम उठा लिया और जल में मारा। बच्चे छोटे होते तो देखो जल में मिट्टी की डिमकी मारते हैं, आवाज़ आती। बाबा के शालिक राम रखे थे तो उठा करके जल में मारा तो छुरछुरिया की आवाज़ आई। तो इनको बड़ा मज़ा आया। जब देखा बाबा की तपस्या पूरी हुई तो बाबा ने आंखें खोला तो भगवान गायब हो गए। बाबा ने आवाज़ लगाई, मेरे भगवान कौन ले गया? तो नल नील ने कहा, बाबा अगर मारो ना तो हम बताइए। कहा मारेंगे नहीं, बताओ तो। कहा मेरे भगवान कौन ले गया? कहा बाबा तुम्हारे भगवान की हम जल में छुरछुरिया खेल रहा है। अरे संत थे, क्रोध अपार हो गया, श्राप दे दिया। दुष्टो जाओ, मेरा श्राप है आज से, पत्थर नहीं डूबे है ये तेरे हाथ। ये मेरा श्राप है, पत्थर नहीं डूबे हैं तेरे हाथ। यह श्राप तुम लो निज माथा। जहाँ सूर्य की किरण होती है वहीं पर प्रकाश होता है। जहाँ प्रेम की भाषा होती वहीं पर परिवार होता है। अगर भवन सुंदर है तो भावना भी सुंदर होना चाहिए। अगर रूप सुंदर है तो कर्म भी सुंदर होना चाहिए। श्राप दे दिया, जाओ दुष्टो, आज से मेरा श्राप है कि तुम्हारे हाथ से जीवन में पत्थर नहीं जल में डूबेगा। वो जब समय आया मेरे दादा तो श्राप वरदान बन गया। क्या बन गया? वरदान। क्योंकि नल नील को श्राप था। समुद्र का जब बंधन होने लगा तो नल नील जिस पत्थर पे राम लिख करके डालते थे तैरता था। राम जी ने सोचा लाओ एक हमहू डाल के देखें। राम जी ने उठाया पत्थर और पत्थर उठा करके जैसे डाला तो नीचे चला गया। अब राम जी पीछे मुड़ के देखे, कोई देखा तो नहीं। पीछे खड़े थे हनुमान जी महाराज। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी कुछ देखे हो? हनुमान जी का महाराज इतना ही देखे कि पत्थर डाले हो, तैरा नहीं, नीचे चला हुआ। राम जी ने हनुमान जी के हाथ जोड़ा, कहा हनुमान कोई से बतायो ना, नहीं बड़ी बदनामी की बात हुई यार। बदनामी का है, भगवान भक्त करे काम हो ही रहा, वो भक्त भगवान से काम ना हो तो ज्ञानियों में ज्ञानी हनुमान जी। अब राम जी हनुमान जी से पूछे कि हनुमान जी एक बात बताओ, पत्थर काहे नहीं तैरा? तो हनुमान जी ज्ञानियों में ज्ञानी कहा, प्रभु एक बात बताओ, सारे संसार की डोरी आपके हाथ में है, वो जिसकी डोरी तुम्हारे हाथ से छूट जाए वो तैरी की नीचे चला जाए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वो तैर कहाँ सकता है? मैंने बताया ये जगतपति हैं, जब तक वो चाहेंगे तब तक तो हम आप लोग जागते हैं। मन लागते हमार गुरु चरणन में, मन लागते हमार गुरु चरणन में। गाओ सब लोग प्यार से। हो चरणन में है, चरणन में है, चरणन में लागते हम गुरु चरणन में, मन लागते गुरु। भैया राम जी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है लाला? माँ। ब्रह्मा कौन है? माँ। क्योंकि माँ सृष्टि रचती है, माँ सृष्टि रचती है। पिता कौन है? विष्णु। विष्णु पालन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जो ध्यावे गुरु, जो ध्यावे गुरु चरणन में हो।
लागत हमारे गुरु चरण में लागत। भैया गुरु की शरण में भाव से जाओ, गुरु की शरण में जीवन अपना सुफल बनाओ, जीवन अपना पार करेंगे, पार करे गुरु नरक से मन लागत हमारे गुरु चरण में मन लागत हमारे गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु बड़ा है या भगवान, बताइए। गुरु बड़ा है। एक रास्ते से चेला जा रहे थे, गुरु जा रहे थे, तो चेला बेचारा महाजन था, गुरु जी गरीब थे। तो गुरु जी ने सोचा कि एक जंगल पड़ा, उसमें कुआं था, तो चेला के पास माल की गठरी थी। तो गुरुजी ने चेला से कहा इसमें झांको। चेला झांकने लगा तो गुरुजी ने उठाई लात, माल की गठरी नीचे रखा दिया, उठाई लात तो चेला के मार दिया। चेला धड़ाम से कुआं में गिर पड़ा। गुरुजी माल की गठरी लेके भाग पड़े। जब चेला कुआं में गिर पड़ा तो चेला ने भगवान की याद किया, भगवान आए उसको निकाल लिया। तब तक गुरुजी ने सोचा लाओ देखे जिंदा है चेला या मर गया है। तो चेला और भगवान कुआं के बाहर खड़े। तो चेला भगवान के चरण पकड़ने जा रहा, तो भगवान सबसे पहले चरण अपने गुरु के पकड़। तब चेला कहे हम ना चरण पकड़, अभी हमरे लात मार दिया। तब भगवान बोले अरे बेवकूफ, ये तुमरे लात ना मारती तो आज तुमका हम कहाँ मिले। बोलो गुरुदेव भगवान की। तब लिखा गया दोहा गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव। यज्ञ देव भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बिना गुरु के संसार में कल्याण नहीं है। गुरु बिन जय हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या ले हो। गुरु बिन जय हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या ले हो। गाओ सब लोग मस्ती से गुरुदेव के बारे में। हीरा मोती परख न पे हो, हीरा मोती परख न पे हो, हीरा मोती परख न पे हो। घर हो की पूंजी गवनिया। अगर जीवन में भाव है तो कभी अभाव नहीं पैदा होगा। और जब भाव नहीं, बिना भाव के सब्जी बाजार में नहीं मिलती, बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती। घर हो की पूंजी गवनिया, बजरिया से क्या क्या ले हो। गुरु बिन जय हो बजरिया, बजरिया से क्या क्या ले हो। गुरुदेव भगवान की तो प्रणाम करना चाहिए, संस्कार मानना चाहिए। सुन जननी सोए सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी। बाबा जी ने लिखा है बिनहि विचार करे शुभ जानी। चार लोगों की बातों पे विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरु भगवान की। माता पिता आदेश दे दे, गुरु दे दे आदेश, कार्य करना चाहिए, कार्य सफल होगा। बाबा ने कहा माँ अगर तुम चाह जाओ तो इस बच्चे का भाग बना सकती हो, बच्चे का भाग बना सकती हो, क्योंकि माँ चाह जाए तो भाग बना सकती है। लड़कन से कोई पार नहीं पा सकता। एक बार लड़का एक बस में बैठा, कंडक्टर साहब से बोला कंडक्टर साहब हमको टिकट काट दीजिएगा।
तो कंडक्टर साहब ने कहा 20 रुपए का टिकट है। तो लड़का ने कहा कि हमको हाफ टिकट चाहिए 10 रुपए का। तो कंडक्टर साहब ने कहा बेवकूफ, पैंट पहरे हो, फुल टिकट लोगे हाफ? लड़का बेचारा होशियार था, तो लड़का ने कहा मतलब क्या है? कंडक्टर साहब ने कहा फुल पैंट तो फुल टिकट, हाफ पैंट तो हाफ टिकट। बच्चा खड़ा रहा 5 मिनट के बाद पैंटे खोल डाला। जब पैंट खोल डाला तो कंडक्टर साहब ने कहा ये क्या करता है? तो बच्चे ने कहा तुम्ही ने कहा फुल पैंट तो फुल टिकट, हाफ पैंट तो हाफ टिकट, नो पैंट तो नो टिकट। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो बच्चों से कोई पार नहीं पा सकता। लड़का चाहे जिसका हो, वो सब सारे बच्चे और तेज बच्चे होना चाहिए। बच्चे को सत्य शिक्षा देना उसकी उन्नति का कारण है, लेकिन हद से ज़्यादा दुलार करना ये बर्बादी का लक्षण है। बेटा चाहे जिसका हो, मतलब से ज़्यादा अगर दुलार हुआ है तो उसका समय बर्बाद हो जाएगा। मैया ने कहा एक ही जीवन में बेटे की शिक्षा डाला। ध्यान से सुन लीजिएगा। बेटे को बुलाया, सबसे पहले बाबा के चरण पकड़ाया। बच्चे को मरना, अब देखिए अच्छे कर्तव्य का प्रमाण क्या होता है। भगवान का वचन भी टल सकता अगर आप अच्छा करते हो। लोग कहते हैं किस्मत, मैंने बताया था रेखों में कुछ नहीं लिखा है, आप कर्म पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने कर्म क्या किया है। बच्चे को परसों मरना है, यमराज ने यमदूत को भेज दिया है। भगवान की कृपा से मैया ने बाबा के चरण पकड़ाया, बेटे के जीवन में एक ही संस्कार डाला। अरे अखियन से असुआ हो बहावई लागे, तो मैया तुरत ही चरनिया छुआवे लागी। 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 अरे अखियन से असुआ हो, अखियन से असुआ बहावे लागी। मैया तुरत ही चरनिया छुआवे लागी। मैया ने बेटे को बुलाया, जीवन में एक संस्कार डाला कि जाओ बेटा, आज से तुमसे जंगल जाना है। मैं जानती हूँ कि बेटा परसों मरना है, आज ही मर गया, आज ही मर गया, तुमको जंगल जाना है। लेकिन निवेदन है मेरे लाल, जो तुमसे बड़ा मिल जाए उसके चरण और प्रणाम पहले करना है। ये माँ का संस्कार है। माँ चाहे तो बेटा को महान बना सकती है। निकल पड़ा बेटा, माता के चरण पकड़ करके, संत जी के चरण पकड़ा, पिता के चरण पकड़ा, घर से निकल पड़ा। तो मैया ने अपना होश ना संभाल पाई, तो मैया धड़ाम से गिर पड़ी, बेटे को सीने से लगा लिया। मेरे बेटा मत जाओ मेरे सामने से। लड़का ने कहा माँ उल्टा पाठ मत पढ़ाओ, तुम्ही ने तो रास्ता बताया है और तुम रोक रही तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। अजीब निराला है जीवन का खेल। जब पैसा पास होता तो शरीर साथ नहीं देता है, और जब शरीर साथ देता है तो पैसा पास नहीं होता है। बड़ा आदमी कोई दरवाजे आ जाए, सब्जी रोटी सुन ले, चाय सुन ले, तो दूर से हाथ जोड़त भैया बिना चीनी की चाय बनवाए। $500 मुद्रायोगदान अनूप यादव एडवोकेट भैया जी अकबरपुर से। 51 मुद्रायोगदान अर्जुन गढ़ी गांव से। 100 मुद्रायोगदान दीपक कश्यप कोल से। 101 मुद्रायोगदान प्रकाश कोल से। 11 मुद्रायोगदान सुभाषिनी दरियापुर से। 11 मुद्रायोगदान उत्तम दरियापुर से। 50 मुद्रायोगदान सर्वेश मछुआ खेड़ा से। 11 मुद्रायोगदान अनुष्का फरीदपुर से। 21 मुद्रायोगदान कालीचरण मछुआ खेड़ा से। 50 मुद्रायोगदान राम सेवक फरीदपुर से। 101 मुद्रायोगदान लाला राम जगदीशपुर से। 101 मुद्रायोगदान गुल्ले राम भैया जी जगदीशपुर से। 21 मुद्रायोगदान सुंदर भैया जी जगदीशपुर से। और 105 मुद्रायोगदान राम दयाल जगदीशपुर से। 21 मुद्रायोगदान बराती लाल जगदीशपुर से। भगवान के चरणों में दान आया। ब्रह्म बाबा जी महाराज हमेशा दानकार में हाथ ऊंचा बढ़ा रखे। बोलो ब्रह्म बाबा महाराज की। लड़का जैसे निकल पड़ा, मैया ने आदेश दे दिया, बिल्कुल 5 मिनट की बात ध्यान से सुने। इधर से बेटा जा रहा है और उधर से नारद बाबा आ रहे हैं। देखो अच्छे करने का प्रमाण। अगर कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो बाहर जाओगे सब अच्छे मिलते रहेंगे। इधर से बेटा जा रहा, उधर से नारद बाबा आ रहे हैं। लड़का ने जैसे बेटा को देखा, बाबा को जैसे देखा लड़का ने, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा। बाबा प्रणाम। और जिसके आप चरण पकड़ोगे तो ये नहीं कहेगा तुम्हारे बंदूक मार देंगे।
वो यही जरूर कहेगा नीक रहो खाओ कमाओ। लड़का ने जैसे देखा कहा बाबा प्रणाम। नारद बाबा को पता नहीं था, चरणों में धड़ाम से गिर पड़ा। नारद बाबा गोदी में उठा लिया 5 साल 6 साल का लड़का, भैया गोदी में उठा लिया, कहा बेटा जुग जुग जियो अमर हो जाओ, खूब खाओ कमाओ, खूब बड़े हो जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। लड़का ने देखा तो हंसने लगा, बाबा ये क्या बताओ, अम्मा बप्पा रो रहे हैं, कहा परसों मर जाओगे, तुम कहा बहुत बहुत बड़े हो जाओ, ये क्या है। नजर दौड़ाई नारद ने जब देखा पिछला सार। अरे नारद बाबा ने जब बच्चे की मस्तक रेखा देखा तो ऐसा लग रहा कि पैरों के नीचे से पृथ्वी हट गई। यही सतयुग और कलयुग में फर्क हो गया। पहले जो आदमी कहता था वो करता था, आज जो आदमी कहता है वो करता नहीं है। नारद बाबा ने विचार किया अगर बच्चे की उम्र नहीं बढ़ी तो आगे कलयुग आएगा, कोई हमारी पूजा भी नहीं करेगा। ये सत्य का प्रमाण है। नारद ने पकड़ लिया बच्चे की बांह, विचार किया हमारे पिताजी ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, ये मथवाए हमसे छोटे बप्पा जाने उनका जाने काम हो जाने। नारद बाबा ने पकड़ लिया बच्चे की बांह, कहा जैसे हमारे ग्वाल पकड़े वैसे ब्रह्मा जी के चरण पकड़ो, वैसे ब्रह्मा जी के चरण पकड़ो। लड़का तो चरण पकड़ने गईबे कर रहा, चाहे 10 चरण पकड़े हो चाहे 20। लड़का खड़ा रहा, धड़ाम से चरणों में गिर पड़ा ब्रह्मा जी के। जैसे ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जुग जुग जियो अमर हो जाओ, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। अब नारद दूर से हंसे ठाका मार के, जैसे नारद हंसे तो ब्रह्मा जी ने कहा क्यों हंस रहे हो। तो नारद बाबा कहने लगे हंसित का है बप्पा, नीके थोड़ो ने हंसे थे, इस लड़का की मस्तक रेखा तो देखो। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा ये तो शंकर जी का वरदानी लड़का है। नारद ये क्या हो गया है, कहा तुमने वरदान दे दिया है। वो लड़का अगर गलत करी तो जेल लिख जाई तो बप्पा छोड़ाई है तो है, निश्चित बात छोड़ाना ही छोड़ाना है। अब ब्रह्मा जी के ऊपर सारा जोर पड़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ नारद, अभी सुबह का समय है। लोग कहते नशे में गड़बड़ ना हो, लेकिन नशे में गड़बड़ हो ही जाते, देवतन से गड़बड़ हो गया है। ब्रह्मा जी ने पॉइंट बनाया, कहा शंकर जी गांजा के भांग के नशे में बैठे होंगे, वो नारद ले जाओ वो लड़कवा उनके चरणन में गिरा दो, वो शंकर जी नशे में है वरदान दे दे तो जानवी का जीवन बन गए। नारद कहने लगे पिताजी इसकी चिंता ना करो। बच्चे को पकड़ लिया, भोले बाबा माता पार्वती कैलाश पे बैठे थे, लड़का को ले लिया गोदी में लेकर के जैसे गए। नारद बाबा ने कहा भैया निशाना सही लगाओ, 4 ग्वाड़ आ जाए। लड़का कहे बाबा चिंता ना करो, चाहे 8 ग्वाड़ पकड़े खोए हम तो पकड़े अबे करने हैं। अरे खड़ा रहा धड़ाम से गिर पड़ा। शंकर जी बेचारे जिनका दिया लड़का वरदानी, यो मस्त जाओ यो मस्त, भोले बाबा ने वरदान दे दिया। पार्वती मारे दुलारन कन्या उठा ली। नारद बाबा दूर से हंसने लगे। अरे पार्वती ने देखा क्यों हंस रहे हो। नारद बाबा कहने अम्मा तनी बप्पक जगाए दो ध्यान से। जब पार्वती ने देखा कहा कह दो शंकर जी से कह दो इस लड़का की मस्तक रेखा देख लें। जैसे भोले बाबा ने देखा मस्तक रेखा तो बच्चे को बिल्कुल मरना है बच्चे को, तुरंत बच्चे को मरना है। शंकर जी का नशा तुरंत उतर गया, क्योंकि शराबी के एक झापड़ पड़ जाए तो नशा उतरन जहाज। एक राजा बेचारा जो है घोड़े पे सवार होकर के आ रहा था, एक शराबी रास्ते में मिल गया। तो शराबी ने राजा से कहा ए रुको ये पड़वा कब तक बेच रहे हो। अब उनको पड़वा दिखा रहा, घोड़वा पे राजा बैठे हैं, शराबी को पड़वा दिखा रहा। राजा ने उसको पकड़ा, 2-3 कूड़ा लगवाया और लगवा करके बंद करवा दिया। जब सुबेरा भवा तो राजा ने उसको खुलवा करके बुलाया, कहा पड़वा खरीदी हो। तो शराबी कहे राजा साहब पड़वा खरीदे वाले तुरंत चले गए जैसे झापड़ पर आ रहा है। तो शराबी के झापड़ पड़ जा जानो काम हो ही जाता है। नारद बाबा ने देखा, शंकर जी ने कहा बड़ा अनर्थ हो गया नारद, तुम्हारे पिताजी सृष्टि के रचयिता वरदान दिया है। नारद बाबा ने कहा पिता से पहले लड़का देहन, लड़के के बाद बप्पा देहन, के बाद तुम देहो, कसर हो तो जल्दी बताओ। अब क्या होगा। अब शंकर जी ने बतलाया कि केवल एक देवता बचे, अगर विष्णु भगवान वरदान दे दे तो बच्चे का नाम अमर हो जाएगा। नारद बाबा ने कहा चिंता ना करो, जब 3 जने अंधरिया गए तो वही कहाँ खुला हुई, वो सौते मिले हैं। जब बोहनी खराब जात है तो पूरा दिन बेकार जात, सत्य बात है भैया। नारद बाबा ने पकड़ लिया बच्चे की बाँह, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से सैया पे लेटे थे, लेकर के गए। नारद बाबा ने कहा ढंग से निशाना लगाओ कि 4 ग्वाड़ साथ में आ जाएं। लड़का ने कहा बाबा चिंता ना करो, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी लेटे थे, धड़ाम से गिर गया, पैरों को पकड़ लिया। लक्ष्मी जी मारे दुलारन में कन्या में उठा के खिलाने लगी। नारद बाबा कहने अब हंसे, कहें दादा सब जो होना था वो हो गया,
अब नारद बाबा सोच रहे, नारद बाबा सोचे कि जो होना था हो गया, विष्णु भगवान ने वरदान दे दिया। नारद बाबा कहीं चलो जल्दी, नीक दिन हो जो कलयुग में पूजा हो खोए। कहा क्या हुआ? कहा बेटे को मरना है कल। विष्णु भगवान ने जब नजर दौड़ाया मेरी माँ बहनों, तो देखा यमराज ने यमदूत को भेज दिया कि जाओ उसके प्राण लेकर के आओ। ये अच्छे कर्म का प्रमाण है, अपने बच्चों के ऊपर जरूर डालिएगा। जैसे यमराज जी चल दिए, इधर से विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी प्लस बेटा ब्रह्मलोक में हैं। जैसे यमराज आने को चाहे तो शंकर जी ने आवाज लगाया, रुक जाओ यमराज, रुक जाइयो यमराज वहाँ, रुक जाइयो यमराज वहाँ, बेटे की आजीवन भाई। रुक जाओ यमराज। यमराज ने कहा महाराज जल्दी करो, बेटे को ले जाना है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। कहा रुक जाओ यमराज। यमराज ने कहा जल्दी हटो, इसके बच्चे के प्राण ले जाना है। भोले बाबा ने कहा रुक जाओ, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष और कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। यमराज चारों को एक में मिला दो, कितना हो गया? 1,43,20,000। ताली बजा दो बस हम लोग क्या से। 1,43,20,000 चारों मिले के भैनी से तारा। ,43,20,000 का समय बन गया। सुनो यमराज, एक भागवत में ब्रह्मा की उम्र है 100 साल, और जब 100 ब्रह्मा पैदा हो करके मर जाते तो विष्णु की एक घड़ी होती है, जब 11 विष्णु मर जावे तब शंकर एक घड़ी कहावे। जब 11 विष्णु पैदा होकर के मर जाते तब शंकर जी की एक घड़ी होती है। 43,20,000 समय बीत जाने पर मेरे भोले बाबा का एक घड़ी होती है। शंकर जी ना तो कभी मरे हैं ना मरने की संभावना है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी ने आदेश दे दिया। शंकर जी बोले तभी सुन लो ब्रह्मा बात, और बेटे की उम्र कर दो आजीवन आज। उठा